नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में बुध कहीं मंदा हो रहा हो तो बुध के मंदेपन की पहचान इस तरह से की जाएगी कि अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपकी चलती रहती है या नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से संबंधित आपको कोई दिक्कतें हैं, या अगर आपकी बहन, बेटी और बुआ इनसे आपके संबंध खराब हैं या इनसे आपके संबंधों की स्थिति अच्छी नहीं है, या इनकी जो पारिवारिक इनका जो जीवन है या जो इनका जीवन है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है, तो आप ये बुध के मंदेपन की निशानी में आप इसे ले सकते हैं। बुध रिलेटेड मंदेपन को इस तरह से और देखा जाएगा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस बार बार ठप हो जाता है या उस बिज़नेस में कोई ना कोई परेशानी चलती ही आ रही है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। एक बार आप सॉल्यूशन करते हैं, वापस वो परिस्थिति वैसी बन जाती है जिसमें काफ़ी, यानी बिज़नेस में कहने का मतलब उतार चढ़ाव काफ़ी हो, या आपको बिज़नेस पे समय समय पर लॉस का सामना करना पड़े। तो ये बुध रिलेटेड प्रॉब्लम है। न्यूरो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बुध की है। सही समय पे अगर आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, सही समय पर अगर आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते, डिसीज़न मेकिंग जो है वो बुध है, तब भी ये बुध के मंदेपन में गिना जाएगा। अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि बुध कुंडली में मंदा है, इसका जो प्रभाव है वो मंदा आ रहा है, बुध से रिलेटेड आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो जो ये रेमेडी है साबुत हरी मूंग दाल वाली, ये रेमेडी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको साबुत हरी मूंग जो होती है वो बुध की कारक वस्तु है। जब हम बुध की इस उपाय में हम बुध की जो मेन चर्चा कर रहे हैं वो बुध की चीज़ें, बुध की कारक जीवों को देने की चर्चा कर रहे हैं। साबुत हरी मूंग जो है वो बुध की है, और जो बुध के जो कारक जीव हैं, जैसे बकरी हो गई, बकरी जो है वो बुध है, या पक्षियों में आप ले लें, तोता ले लें, कबूतर ले लें, पंछी परिंदे जितने भी हैं, परिंदों की जो सल्तनत है वो बुध की सल्तनत है। अब परिंदों में आप मुख्य रूप से तोता मान सकते हैं, कबूतर मान सकते हैं। इन जीवों को आप बुध की वस्तु दे दें। बुध की वस्तु जैसे इस उपाय में साबुत हरी मूंग देने का जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इससे जो बुध की खराबी है कुंडली में, बुध की प्लेसमेंट कुंडली में कहीं भी हो, इस उपाय को किया जा सकता है। तो इस उपाय को इस तरह से किया जाएगा कि 43 दिन, बुधवार से आप शुरू करें, 43 दिन रात को सिरहाने 2 मुट्ठी हरी साबुत मूंग आप अपने सिरहाने रख के सोएं और सुबह इनको पंछियों को डाल दें। तो सुबह पंछी जो मैंने आपको बताया, तोता ले सकते हैं, कबूतर ले सकते हैं, इनको आप ये खिला सकते हैं, या आप बकरी को भी खिला सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको ये उपाय किस तरह से किया जाना है आपके साथ। तो सुबह आप परिंदों को डाल दें। इससे बुध जो है वो धीरे धीरे अपना जो मंदा स्वभाव है, वो उसका जो मंदा स्वभाव है, उसकी जो फितरत है मंदे स्वभाव की, वो छोड़ के वो नेकी पे आ जाता है। क्योंकि बुध की जो चीज़ है वो हमने बुध के कारक जीव को दे दी, तो बुध अपना जो मंदापन है वो छोड़ के नेकी करने लगता है। एक उपाय तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें बुध को धर्म स्थान से जोड़ना पड़ता है। धर्म स्थान की यानी खाना नंबर 2 की उसको मदद दिलवानी पड़ती है। तो खाना नंबर 2 की मदद दिलवाने के लिए आप हरी साबुत मूंग, श्रद्धानुसार जितने भी आपसे मन पड़े, वो बुधवार के दिन मंदिर में आप देते रहें। ये आप कुछ समय तक आप करते रहें, आपको खुद आभास होने लगेगा कि इस उपाय की महिमा कितनी है, किस तरह से सिर्फ इतना सा करने से बुध आपका पॉजिटिव रिजल्ट पे आ जाता है, बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। इसके अलावा
हरी साबुत मूंग का आप हलवा बना के भी छोटी छोटी कन्याओं में बांट सकते हैं। ये भी बुद्ध को सही करने की बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये 3 रेमेडी मैंने आपको बता दी जो हरी साबुत मूंग से जुड़ी हुई हैं। आप इन्हें इम्प्लीमेंट करें और ये वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप इसे अपनी कुंडली की दुरुस्ती पूरी एक बार उसका विवेचन करवाने के बाद कोई भी अगर लाल किताब का आप उपाय करते हैं तो उसको एक बार जांच लें, परख लें, सलाह लेके आप कोई उपाय करें। सिर्फ वीडियो देख के कोई उपाय ना करें आप। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पर्टिकुलर अपनी कुंडली पे संतुष्ट हो जाएं, जब ये उपाय बनता हो तब आप करें। वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सलाह लेके ये उपाय करें। धन्यवाद।